सभी भक्तों को जय बाबा की। एक बार फिर मैं आप सभी भक्तों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ भक्ति सागर पंचद्वार बराड़ा धाम चैनल के माध्यम से। आज एक बहुत ही प्यारा संदेश मैं बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्तों के लिए लेकर आया हूँ और मैं समझता हूँ कि आप लोग इस संदेश को समझोगे। ये जो संदेश है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी की इच्छा से ही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। आपके श्रेष्ठ गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी आपको ये दिखाना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर आप मेरे धाम पर आते हो तो आपको किस मार्ग पर चलना चाहिए और किस प्रकार से आपको अपना जीवन जीना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपकी प्राणों की सुरक्षा के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आने वाले समय में जो प्राकृतिक विपदाएं चलेंगी, जो नरसंहार की लीला लिखी जाएगी अन्य अन्य जाति धर्म के नाम पर, उस समय पर बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के धाम पर जो जाने वाले भक्त हैं, जो बाबा का धाम है, अगर उस एरिए का माहौल ज्यादा खराब है, जाति पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर अगर माहौल ज्यादा खराब हो या कोई इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाएं चल रही हों, तो आप बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के उस धाम पर ना जाएं। अपनी स्वयं की भक्ति घर पर करें, या अन्य कोई धाम आपको नजर आता है कि वहां पर माहौल कोई खराब नहीं है तो अन्य धाम पर आप जाएं। अन्यथा आपके संकट बाबा श्री त्रिलोक भारती जी घर बैठे काटेंगे। चाहे वो कोई बीमारी से संबंधित हो, या भूत प्रेत बाधा से संबंधित हो, या कोई किसी भी प्रकार की मनोकामना हो आपकी, लेकिन आप इतना याद रखें, आपके कार्य तब ही होंगे जब आप सत्य के मार्ग पर चलोगे और अपने श्रेष्ठ गुरुदेव श्री त्रिलोक भारती जी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे। और उनका मार्ग बताया हुआ कौन सा मार्ग है? शिव भक्ति का मार्ग। आज के समय में लगभग 7-8% लोग मेरी बातों को समझते हैं, जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, और वो इस मार्ग पर चल भी पड़े हैं। लेकिन आने वाले समय में उन्हीं के प्राणों की रक्षा श्री त्रिलोक भारती जी कर पाएंगे, जो शिव भक्ति में डूब जाएंगे। और डूब जाने का मतलब ये होता है, शिव भक्ति के जो नियम हैं उन नियमों का पालन करेंगे और अपना स्वार्थ भरा जीवन का त्याग करेंगे, जिसमें उनका स्वार्थ छिपा है और दूसरे का नुकसान छिपा है, जो इस प्रकार की सोच होती है इंसान की। सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और घर में शिवलिंग की स्थापना करें। इसीलिए मैं कहता हूं, हर हर शिव, घर घर शिव। ये एक प्रक्रिया, ये एक मुहिम चलाएं कि हर घर में शिव हो, तब ही वो घर सुरक्षित होगा। और बाबा श्री त्रिलोक भारती जी आपको वही 3 नियम, वही 3 तरीका आपको दे रहे हैं कि आप प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और प्रतिदिन शिव की माला का जाप करें गुरु के माध्यम से, और प्रति महीने एक हवन, एक यज्ञ करें शिव के नाम से। अगर आप इस मार्ग पर चलते हो तो आपके संकट, विपदा, बीमारी, दुख, तकलीफ सब घर बैठे बाबा श्री त्रिलोक भारती जी हर लेंगे और आपको सुरक्षा प्रदान करेंगे। अन्यथा अगर ऐसा कोई धाम है बाबा श्री त्रिलोक भारती जी का, जहां पर हिंदू मुस्लिम का विवाद चल रहा हो और ये प्रक्रिया इतनी तेज हो चुकी हो कि कोई गारंटी ना हो कि हम बाहर निकले तो घर वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, यही दौर, यही समय कुछ समय के बाद आने वाला है। इसलिए बाबा श्री त्रिलोक भारती जी
अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए आपको समय से पहले सचेत करना चाहते हैं कि जुलाई की गुरु पूर्णिमा से पहले पहले जो बाबा श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त हैं, हर घर में इस नियम को लागू होना अनिवार्य है। जो भी व्यक्ति इस रास्ते पर नहीं चलेगा, जो भी व्यक्ति गुरु के माध्यम से शिव की माला का जाप नहीं करेगा, जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाएगा, जो भी व्यक्ति महीने में एक बार शिव के नाम का यज्ञ नहीं करेगा, उसके प्राणों की सुरक्षा कभी भी निश्चित नहीं हो सकती। कभी भी प्राकृतिक आपदा में, कभी भी धर्म अधर्म के युद्ध में, कभी भी जाति पाति के विवाद में उसकी मृत्यु निश्चित है। ये एक वार्निंग ही नहीं है, यही सत्य है। जिस किसी को आज भी मेरी बातें झूठी लगती हैं, इतना याद रखना कि चाहे आप स्वयं श्री त्रिलोक भारती जी के भक्त ही क्यों ना हो, इस युग परिवर्तन के दौरान अधर्मियों का अंत निश्चित है। और अधर्मी वही होता है जो असत्य के मार्ग पर चलता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहता है, अपनी स्वयं की भक्ति नहीं करता है। इस प्रकार के सभी लोग अधर्मी होते हैं। आपको अन्य किसी व्यक्ति के ऊपर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। निर्भर रहना है तो किस पर निर्भर रहना है? अपनी आत्म शक्ति पर निश्चय जागृत होती है, वो शिव की भक्ति होती है। और जब शिव की भक्ति होती है तो हमारी आत्म शक्ति स्वयं शिव की शक्ति बनती है। और जब शिव की शक्ति बनेगी तो वही शिवगण जो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं नरसंहार करने के लिए, अधर्मियों को धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए, उनके किए गए कर्मों की सजा देने के लिए, वही शिवगण एक शिव की शक्ति को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब आप शिव के सच्चे भक्त बनोगे। मानता हूं अन्य देवी देवता भी हैं आपके जीवन में, लेकिन आप इतना याद रखो कि शिव ही श्रेष्ठ हैं और शिव को ही अपना श्रेष्ठ आराध्य स्वीकार करो। अन्य देवी देवता किसी भी प्रकार के हैं जो आपके जीवन में सुख और सुविधा देते हैं, अपनी कृपा दृष्टि देते हैं, तो आपका कर्म है कि अन्य देवी देवता की भक्ति करते हुए शिव को श्रेष्ठ आराध्य स्वीकार करो। इस शिव युग में जो शिव को स्वीकार नहीं करेगा उसका अंत निश्चित है। और ये मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। और जिस व्यक्ति को इन बातों का मजाक बनाना आता है, जो मजाक बनाते हैं, जो गलत प्रकार के कमेंट करते हैं, उनका अंत निश्चित है। समय उनको दिखाएगा कि क्या सत्य था और क्या असत्य था। जब हम असत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमारा पतन निश्चित होता है। और इसी प्रकार का पतन का कार्य करने के लिए शिवगण अवतरित हो चुके हैं। और उन्हीं शिवगणों में से मैं श्रेष्ठ शिवगण हूं, जिसके माध्यम से अन्य शिवगण चल रहे हैं, अन्य प्रकार की शक्तियां चल रही हैं। और वही शक्तियां, वही शिवगण आप लोगों का संहार करेंगे। प्राकृतिक विपदाएं भी जितनी आएंगी, उस शिव की इच्छा से ऐसा माहौल तैयार होगा, ऐसी उथल पुथल होगी कि आप लोग डगमगाओगे ही नहीं, गिर जाओगे। भूकंप नाम किसको दिया गया है? पृथ्वी में जो हलचल होती है क्यों होती है? जब जब शिव का तांडव होता है ये सृष्टि हिलती है, डगमगाती है। लेकिन आज ये तांडव अभी विकराल स्वरूप नहीं लिया है। इस तांडव को रोक सकते हो, इस पृथ्वी के झटके को, भूकंप को रोक सकते हो तो शिव की भक्ति से रोक सकते हो।
अन्यथा आपको झूठ लगता है कि ये गुरुजी झूठ बोल रहे हैं, ये काल पुरुष नहीं हो सकते, ये भी एक पाखंडी है, तो आपका अंत भी होगा और सृष्टि का विनाश भी होगा। तो इच्छा आपकी है कि आप इसे सत्य समझेंगे या असत्य समझेंगे, शिव को स्वीकार करेंगे या जिस रास्ते पर चल रहे हैं किसी धर्म गुरु को स्वीकार करेंगे। कोई भी ऐसा धर्म गुरु पैदा नहीं हुआ है जो इस सृष्टि के विनाश की लीला को रोक सके। ये सत्य है तो सत्य है, असत्य तो आप लोगों के पास है, और सत्य मैं देना चाहता हूं लेकिन आप लोग स्वीकार नहीं करते हो। मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या समझाना चाहता हूं, क्या दिखाना चाहता हूं, क्या बताना चाहता हूं, ये आपकी सोच से परे है। जहां आपकी सोच खत्म होती है उसके बाद शिव की सोच शुरू होती है, और जब शिव की सोच शुरू होती है तब ये शिवगढ़, तब ये काल पुरुष कहीं ना कहीं किसी ना किसी विपदा के स्वरूप में आपके जीवन में कठिनाइयां उत्पन्न करता है। और कठिनाइयां अनेकों प्रकार से उत्पन्न हो सकती हैं। इस सत्य को पहचानने की कोशिश करो। मैं कभी भी आप लोगों को गलत मार्ग नहीं दिखाऊंगा, किसी भी गलत इंसान के ऊपर कोई रहम भाव नहीं दिखाऊंगा। जो जैसा करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी, लेकिन प्रमाण देने के लिए आप लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री और देवकी नंदन के नाम से सिर्फ प्रमाण दे रहा हूं, सिर्फ वो सत्य दिखाना चाहता हूं जो सत्य है। लेकिन इसके बाद भी ऐसे ऐसे अंधभक्त हैं जो ये कहते हैं मैं तो सिर्फ कमेंट पढ़ने आया था, मुझे नहीं पता। ये पाखंडी, अगर इसके अंदर शक्ति होती तो लोगों के दुख दूर करता, चमत्कार दिखाता। परमात्मा की शक्ति कोई मदारी नहीं है जो आपको मदारी का खेल दिखाएगी। परमात्मा की शक्ति हमेशा करके दिखाती है, और जब परमात्मा की शक्ति करती है तो देखने वाला जीवित ही नहीं रहता है। तो आप क्या देखोगे? चमत्कार देखना चाहते हो, अंधविश्वास में जीती हुई दुनिया को देखना चाहते हो, तो जाओ पाखंडियों के पास। हमारे पास ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है। हम तो सिर्फ और सिर्फ शिव भक्त ही स्वीकार करते हैं, चाहे वो किसी भी देवी देवता के सच्चे भक्त क्यों ना हो। जो भी शिव भक्त होगा हम उसी प्रकार के व्यक्तियों को स्वीकार करेंगे, उसी को सुरक्षा प्रदान करेंगे, अन्यथा अन्य सभी लोगों को सजा का पात्र बनाएंगे और अपने किसी भी शिवगढ़ के माध्यम से उसका संहार करवाएंगे। यही हमारा कर्म है, यही हमारा धर्म है, सत्य है ये जो शिव है। तो सभी भक्तों को जय बाबा की।